हाय बच्चों, हाय दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे लोग अच्छे होंगे। लॉकडाउन की वजह से यूट्यूब पे ही क्लास दे रहा हूँ। कैलेंडर की ये तीसरी सीरीज है, तो आइए पढ़ते हैं कैलेंडर। कैलेंडर में हमने दो कंसेप्ट सीखे अभी तक। सबसे पहला कंसेप्ट क्या था? लीप ईयर याद करना। कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर के लिए पिछली वाली क्लास देख लेना। बाकी मैं एक बार और बता रहा हूं कि कोई भी वर्ष होगी, लीप ईयर के लिए कोई भी वर्ष होगी, उसे हम 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 0। तो वो वर्ष लीप है, वरना वर्ष कैसी है फिर? साधारण। वरना वर्ष कैसी है? साधारण। इसके बाद मैंने एक बताया था कि शताब्दी वर्ष में 4 से भाग नहीं देते हैं। शताब्दी वर्ष में किससे भाग देते हैं? शताब्दी वर्ष में देते हैं 400 से भाग। शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देते हैं और रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो वो कैसी वर्ष हो जाएगी? शताब्दी लीप वर्ष। ठीक है ना। तो ये तो लीप वाला कंसेप्ट बताया था पिछली सबसे पहली वाली क्लास में। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट बताया था विषम दिन का। अच्छा, विषम दिन का क्या कंसेप्ट था? विषम दिन का ये कंसेप्ट था कि टोटल डे होंगे हमारे, टोटल डे होंगे, जितने भी डे होंगे, टोटल डे में मैं 7 से भाग दूंगा। टोटल डे में किससे भाग दूंगा? 7 से। 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी मेरा रिमाइंडर बचेगा, वही क्या कहलाएगा? विषम दिन, या वही क्या कहलाएगा? ऑड डेज। वही क्या कहलाएगा? ऑड डेज। ठीक है ना। जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वही क्या कहलाएगा? विषम दिन। तो ये सारी चीजें मैंने पिछली वाली क्लास में बता दी थी, तो एक बार आप चेक कर लेना पिछली वाली क्लासों को। आज की क्लास उससे आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास उससे आगे बढ़ा रहे हैं। विषम दिन में हमने निकालना सीखा था, विषम दिन में हमने निकालना सीखा था कि 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। 400 वर्षों में, 400 वर्षों में विषम दिन, 400 वर्षों में विषम दिन। तो मैंने बताया था 400 वर्षों में विषम दिन कितने होते थे? 400 वर्षों में विषम दिन होते थे 0। ये 0 कहां से आया था? मैंने बताया था 100 वर्षों में विषम दिन कितने आ रहे थे? 5। पिछली वाली क्लास देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही 200 वर्षों में विषम दिन कितने आ रहे थे? 3। सही है ना। ऐसे ही 300 वर्षों में विषम दिन कितने आ रहे थे? 1। ऐसे ही 400 वर्षों में कितने विषम दिन थे? 0। ये रहा 400 वर्षों में 0 विषम दिन। ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये ही वाली साइकिल फिर दोबारा से रिपीट होगी। दोबारा से रिपीट कैसे? दोबारा से रिपीट का मतलब है कि अब मैंने आपसे पूछा, जैसे कि बताओ 500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो ये जो 500 है ना, मुझे ये हमेशा 400 के मल्टीपल में तोड़ना होगा। यानी कि ये जो 500 है, तो मैंने इसे किस में तोड़ा? 400 प्लस 100। 400 में कितने विषम दिन होते हैं? 0। प्लस 100 में कितने विषम दिन होते हैं? 5। तो इसका मतलब 0 और 5 को जब मैंने ऐड किया तो 500 में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 5। आया समझ में? नहीं आया? ऐसे ही यहां से मैं आगे बढ़ा, यहां से मैं आगे बढ़ा तो मैंने पूछा आपसे, बताओ 600 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो पता है मुझे 400 में तो 0 होते हैं, सही है ना। और 200 में कितने हो जाएंगे? 400 में 0 प्लस 200 में यहाँ पे देखना कितने हो रहे हैं? 3। तो 400 और 200 600 हो गया। तो 600 में कितने हो जाएंगे? 3। ऐसे ही वही साइकिल रिपीट होगी। मैंने पूछा आपसे बताना 700 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। 700 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो मैंने बताया है आपको यही साइकिल रिपीट होगी। तो 5, 3, 1 और 800 में जाके फिर दोबारा से क्या हो जाएगा? 0। तो यही साइकिल रिपीट होती जाएगी, सही है ना। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको मैंने पूछा बताना 1200 में कितने विषम दिन होंगे। तो 1200 में 0 हो जाएंगे, क्योंकि 400 का मल्टीपल 800, 1200, 1600, 2000, वहां जाके 0 हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद एक चीज और देखो, एक चीज क्या देखनी है, मैंने आपसे पूछा बताओ 1400 में कितने विषम दिन होंगे। तो ये 1400 मुझे कैसे तोड़ना होगा? सबसे पहले तो 400 इसका 400 का मल्टीपल देखना है। 400 का 800 हो गया, 1200 हो गया। अब ये 1400 1200 के ही तो नजदीक है, तो मैं इसे 1200 प्लस 200 में तोड़ दूंगा, 1400 हो जाएगी। अब मुझे पता है 1200 में कितने होते हैं? 0। ठीक है ना। 200 में कितने होते हैं? 200 में यहां देख लो कितने होते हैं? 3। तो फिर 1400 में जाके कितने हो गए? 3। वही साइकिल रिपीट होगी, सही है ना। तो ऐसे ही ये मैंने समझ लिया था यहां से कि 100 वर्ष में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। ये याद रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नोट कर लिया ऐसे ही घर पे, मतलब कुछ नहीं याद किया। और एक चीज और बताऊं मैं, क्लास तुम कहीं भी किसी भी कोचिंग में ले लेना, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना,
जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक तुम्हारे अंदर खुद पढ़ने की भावना नहीं जगेगी अंदर से, ठीक है ना। ज्यादा नहीं तो अपने लिए मत पढ़ो, लेकिन घर वालों के लिए पढ़ो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक चीज और बताई थी आपको। वो चीजें क्या बताई थी? मैंने बताया था कि जो भी रविवार होगा ना हमारा, रविवार, उसके लिए मुझे क्या कोड देना था? 0, ठीक है। जो सोमवार होगा उसके लिए क्या कोड देना था मुझे? 1, ठीक। सोमवार के बाद मंगलवार के लिए क्या कोड देना था? 2। बुधवार के लिए बुधवार के लिए 3। बृहस्पतिवार के लिए 4। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार के लिए 5 कोड। शनिवार के लिए कौन सा कोड? 6। अब वही शनिवार के बाद फिर दोबारा से संडे आ जाएगा। संडे खाली होता है इसलिए हमने इसे 0 भी मान लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे बुकों में क्या, कई एग्जामों में आपने देखे होंगे कि क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे, जैसे मैंने लिख लिया कोई एक क्वेश्चन ले लो कोई, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे कि 3 जुलाई 1994 को कौन सा दिन था। ये है क्वेश्चन। ऐसे आते हैं ना क्वेश्चन, बुक एग्जामों में आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। तो वही चीज पूछी है मैंने कि बताओ 3 जुलाई 1994 को कौन सा दिन था। 3 जुलाई 1994 को कौन सा दिन था? 3 जुलाई 1994 को कौन सा दिन था? तो ऐसे क्वेश्चन निकालने कैसे हैं आपको, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन ऐसे निकालने हैं कि सबसे पहला काम होगा मेरा इसमें, 3 जुलाई 1994 चल रहा है। अब 1994 चल रहा है तो कंप्लीट ईयर कितने हो चुके हैं। अब जैसे मैंने बात की कि अब चल रहा है, आज की डेट क्या है? आज की डेट है 27 अप्रैल 2020 चल रहा है। तो मैंने आपसे पूछा कि इससे पहले कितनी साल कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आपको बताना होगा मुझे सर कि 2019 कंप्लीट हो चुकी है, 2019 तक कंप्लीट हो चुका है, 2020वीं साल चल रही है। तो वही काम देखना है मुझे कि कंप्लीट ईयर कितने हो चुके हैं इसमें। तो 1994 तो चल रहा है, 3 जुलाई 1994 साल तो चल रहा है ना। तो कंप्लीट ईयर यहां पे लिखना है मुझे, कंप्लीट ईयर कितने हो चुके हैं? 1993। कितने हो चुके हैं? 1993, ठीक है। अब यहाँ पे वही वाला चीज यहाँ पे देखो, 100 वर्ष में कितने विषम दिन थे? 100 में थे 5, ठीक है ना। और 200 वर्ष में कितने विषम दिन थे? 200 में कितने थे? 3। 300 वर्ष में कितने विषम दिन थे? 1। 400 वर्षों में कितने विषम दिन थे? 0। अब मैंने बताया था यही साइकिल रिपीट होगी। अच्छा, अब 1993 मुझे तोड़ना है। 1993 अगर मैं 400 से जाऊं तो 400, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, उधर 2000 में 0, लेकिन 2000 से 1993 तो छोटा है। जब 2000 से 1993 छोटा है तो इसका मतलब क्या है? अब ये मुझे 1600 से तोड़ना होगा। अब मैंने 1600 से तोड़ा तो 1600 में कितने विषम दिन होते हैं? 0, ठीक है ना। 1600 से 1900 बनाना है अभी मुझे। 1900 बनाने के लिए 300 और ऐड किए, 16 और 300 1900। अब मुझे पता है 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, देखना यहाँ पे कितने होते हैं? 1। इसका मतलब मुझे यहां से अभी ये पता चला कि जब मैं 1900 साल तक आऊंगा, 1900वीं वर्ष तक आऊंगा, वहां तक मुझे 0 विषम दिन मिला। कितने विषम दिन मिले? 1 विषम दिन मिला। कितने विषम दिन मिले? 1900 तक 1। अब मुझे बताओ 1900 कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी 93 तो बचा है। अब ये जो 93 है ना, मैंने इस 93 को बिल्कुल साधारण वर्ष मान लिया। तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अच्छा, एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 1 होता है, क्योंकि 365 एक साधारण वर्ष में होते हैं। 7 से मैंने भाग दिया, 7 से मैंने जब इसे भाग दिया, 7 पंजे 35, बचेगा कितना? ये 7 दूनी 14। इसका मतलब 1 विषम दिन बचा, ठीक है ना। 1 विषम दिन बचा। तो मुझे बताओ अगर 93 को मैंने साधारण मान लिया, सारी की सारी वर्ष को, तो कितने विषम दिन हो जाएंगे? 93, क्योंकि एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, तो 93 साधारण वर्ष में 93 विषम दिन। क्लियर है ना। अब इसके बाद इस 93 में कुछ लीप भी तो आई होंगी ना। तो मुझे बताओ लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 366। जब 7 से भाग दूंगा तो 2 शेषफल बचेगा। अब मैंने बताया था शेषफल क्या है? वही विषम दिन। अब देखो 2 विषम दिन होते हैं, इसका मतलब क्या है? एक लीप वर्ष का तो यहाँ पे काउंट हो चुका है,
लेकिन एक विषम दिन अभी बाकी है ना। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 93, ये जो वर्ष है ये वाली 93, इसमें कितनी लीप आई होंगी, जितनी लीप आई होंगी उतने ही विषम दिन और रख दो। तो इसके लिए क्या करना है, मुझे 93 में मुझे भाग देना है किसका, सॉरी 93 में मुझे भाग देना है 4 का। जितनी बार कंप्लीट जाएगा उतनी ही लीप वर्ष आई होंगी, और लीप का विषम दिन मैं यहाँ पे लिख लूंगा। देखो 4 से मैंने 9 में भाग दिया, 4 दूनी 8, बचेगा कितना, ये बचेगा। तो 4 तिया मतलब 4 दूनी तो 8, और 4 तिया कितने हो गए 12, 4 तिया 12। इसका मतलब इसमें कितनी लीप आई होंगी 23। कितनी लीप आई होंगी 23, तो 23 दिन और। अब ये 1993 पूरा कंप्लीट हो गया। 1993 तक कितने विषम दिन बचे, तो देखो 3 3 6 और 1 7, 9 और 2 कितने हो गए 11, 117। जबकि 117 कभी विषम दिन नहीं हो सकते। विषम दिन कितने हो सकते हैं, 0 से लेकर 6 तक बस, ठीक है ना। अभी से तोड़ लेंगे 7 से भाग देकर, अभी पेशेंस रखने की जरूरत है आपको। उसके बाद 93 कंप्लीट हो गया, 93 तक 117 विषम दिन बचे। अब मुझे जाना है कहां पे, जुलाई में। 1994 में 1993 कंप्लीट हो गए, 1994 में मुझे 3 जुलाई तक जाना है। अब मुझे पता है कि जनवरी जो होती है, जनवरी में कितने दिन का महीना होता है, जनवरी 31 दिन का होता है। तो मुझे बताओ जनवरी में अगर 31 दिन का होता है तो 7 से भाग दूंगा तो 3 ही तो बचेंगे रिमाइंडर, तो 3 विषम दिन होते हैं। अब फरवरी मुझे देखनी है, ये जो 1994 जो है क्या ये लीप वर्ष है, 1994 क्या लीप है, नहीं है। तो लीप नहीं है तो कितने विषम दिन 0। मार्च, अब मैं तो लिख रहा हूं सीधा का सीधा कि मुझे याद है, ठीक है ना। तो मैं भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। मार्च में 3 विषम दिन, अप्रैल में कितने विषम दिन 2 विषम दिन, मई में कितने विषम दिन 3 विषम दिन, जून में कितने विषम दिन 2 विषम दिन, जुलाई में जो डेट दे रखी है, कितनी डेट दे रखी है 3। अब यहां से जब मैंने ये ऐड किए 3 2 5 और 3 8, 8 2 10 3 13 3 16, यहां तक 16 विषम दिन और निकल गए। अब 117 और 16, 117 प्लस 16 विषम दिन ये रहे, जुलाई 1994 तक 16 विषम दिन ये निकल गए। अब ये ऐड किए 7 6 13, 1 और 1 2 और 1 3 और ये। अब ये 133 विषम दिन आए टोटल, जबकि 133 विषम दिन तो कभी नहीं हो सकते। तो 7 से भाग दिया मैंने, इसमें 7 से भाग दिया तो 7 से कितनी बार जा रहा है 13 में, 1 बार जा रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है 6, 7 1 7, 13 में से जब 7 माइनस करूंगा तो मैं 6 बचेंगे। उतार कितने लिए ये। अब 7 से 63 में कितनी बार जा रहा है 7 निम्मा 63, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरा 0। अब इस 0 में जो रिमाइंडर बचा ना, तो 0 पे दिन कौन सा आता है, रविवार। जो शेष फल बचेगा उसी पे हम बता देंगे कि ये दिन था, ठीक है ना। अब ये तो इतना मैटर तुम्हें समझाने के लिए है, ये चुटकियों में क्वेश्चन हो जाते हैं। कैसे, चुटकियों में, ठीक है ना। कुछ नहीं करना था, मुझे तो सीधा सीधा आंसर बताना था। देखो कैसे बताते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं और कोई दिन ले लेता हूं, अब और कोई दिन लेता हूं, ठीक। अब मुझे बताओ, देखो मैंने ले लिया यहां पे, मैंने कौन सा दिन ले लिया, मैंने ले लिया यहां पे 26 जनवरी 1950। कोई बता सकता है क्या था 26 जनवरी 1950 को, संविधान लागू हुआ था, सही है ना। जीके भी पढ़ाता रहूंगा आपको रीजनिंग के साथ साथ। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। कोई कोड नहीं याद करना, अगर ये विषम दिन और लीप ईयर वाला पिछली क्लास में देख लेना, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, वही पहला काम कंप्लीट ईयर देखने का। कंप्लीट ईयर कितने हैं 1949, ठीक है ना। 50वां तो चल रहा है ना। अब 1949 वही 1600 में मुझे तो पता है, मैं लिख दूंगा डायरेक्ट 0। 300 में कितने होते हैं, 300 में देखो 1, 1900 कंप्लीट हो गया। 49 मैंने साधारण वर्ष मान ली तो 49 विषम दिन और, लेकिन 49 में कुछ लीप भी तो आई होंगी। अगर लीप आई है तो लीप कितनी आई होंगी, 49 को मैंने 4 से भाग दे दिया, 4 1 4, 4 दूनी 8, या इसका मतलब लीप कितनी आई है 12, ठीक है ना। तो यहां तक कितने काउंट हो जाएंगे, 9 2 11 और 1 12 का 2, सही ना। 4 और 1 5, सॉरी 9 2 11 और 1 12 का 2, 1 4 और 1 5 और 1 6, कितने हो गए 62। यानी कि 1949 तक 62 विषम दिन निकल आए। अच्छा,
1950 में कहां तक जाना है मुझे, 26 जनवरी तक की डेट लिख लूंगा मैं सीधी की सीधी। 26 और ऐड कर दो, 6 और 2 कितने हो गए 8, 6 और 2 कितने हो गए 8, टोटल 88 विषम दिन निकल गया है 1950 तक। 7 से भाग दे दो, इसमें कुछ नहीं है, 7 एकम 7, सही है ना। बचेगा कितना, ये बचेगा 18। फिर 7 से दोबारा भाग दिया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा 4, रिमाइंडर कितना बचा 4। ये जो रिमाइंडर बचा है ना, अब 4 पे क्या आता है देखो, 4 पे आता है बृहस्पति। तो 26 जनवरी 1950 को दिन कौन सा था, बृहस्पतिवार। कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। क्लियर है ना, आ रही है ना कहानी समझ में, ठीक है ना बच्चों, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और निकालो, कोई बात नहीं, आज इसी पे बेस्ड रहेगी ये पूरी कैलेंडर की क्लास। सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी आपके, सारी की सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी, तभी क्लास आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कोई और डेट ले ली, जैसे आज की क्या डेट है, आज है क्या है 27 अप्रैल 2020, 27 अप्रैल 2020, क्लियर है, 27 अप्रैल 2020। अब वही काम करना है, कंप्लीट ईयर कितने हैं, कंप्लीट ईयर देखना है, कंप्लीट ईयर है सर 2019, बिल्कुल सही बात। अब मुझे पता है ये 2019 कैसे तोड़ूंगा मैं, 2000 में ही तोड़ लूंगा सीधा का सीधा। मुझे पता है 2000 में 400 से 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0। तो 2000 में जाके 0 विषम दिन बचेंगे, 2000 में जाके कितने विषम दिन बचेंगे, 0 विषम दिन। जब 2000 में जाके 0 विषम दिन बचेंगे तो 19 में, क्योंकि 2019 तक कंप्लीट करना है, तो 19 में 19 विषम दिन। लेकिन इस 19 में लीप भी तो आई होंगी, कितनी लीप आई है, 19 को मैंने 4 से भाग देना है, कंप्लीट कितनी बार जाएगा बताओ ना। 4 से भाग दूंगा, अगर 20 होता तो 5 बार चला जाता, लेकिन 4 से कंप्लीट 16 बारी तो, सॉरी 4 बारी तो जाएगा, 4 चौके 16 होते हैं, सही है ना। तो लीप कितनी आई होंगी, 4 वर्ष लीप आई होंगी। 19 और 4 कितने हो गए 23, यहां तक 23 विषम दिन निकल आए। कितने विषम दिन निकल आए 23, ठीक है। अब मुझे 19 तो कंप्लीट होगा, 19 तक तो 23 विषम दिन निकले। 27 अप्रैल 2020 तक जाना है। अब 2020 में एंट्री कर दी, मुझे पता है जनवरी में 31 का महीना होता है तो 3 विषम दिन। फरवरी में, अब ये देखना है फरवरी लीप है जी, 2020 लीप है। 2020 लीप कंसेप्ट मैंने क्या बताया था कि 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य होगी तो सारी की सारी संख्या 4 से विभाज्य है। ये 4 पन्ना 20, रिमाइंडर कितना बच्चा 0। इसका मतलब ये वर्ष लीप है। अगर वर्ष लीप है तो फरवरी कितने की रही होगी 29 की। अगर फरवरी 29 की रही होगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसका मतलब 1 विषम दिन फरवरी में भी आया होगा। इसके बाद फरवरी के बाद मार्च, सही है ना, मार्च में कितने विषम दिन 3। अप्रैल में जो डेट होगी, गिवन जो डेट होगी, सही है ना, अप्रैल में गिवन डेट, अप्रैल में कितने दिन है 27। अब 27 और 1 28, यहां तक तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। 3 और 3 6, 23 और 6 कितने हो गए 29, 23 और 6 कितने हो गए 29। 29 को जब मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 चौके 28, सही है ना। तो रिमाइंडर कितना बचा मेरा 1, सही है ना, 1 रिमाइंडर बचा। तो 1 पे क्या आता है सोमवार। तो 27 अप्रैल 2020 को दिन कौन सा है, सोमवार। 27 अप्रैल 2020 को दिन कौन सा है, सोमवार, ठीक है ना। मैं पसीना पोंछ रहा हूं 1 मिनट के लिए। 27 अप्रैल 2020 को, अब इसे मैं कैसे सॉल्व करता देखो, मैं तुम्हें बताता हूं। ये तो तुम्हें समझाने के लिए है सारी चीजें, तुम्हें समझाने के लिए है सारी की सारी चीजें। मैं तो इसे ऐसे करता कि 2000 देखा मैंने, 0 लिखने की जरूरत नहीं थी, यहां से भी स्टार्ट कर सकता था मैं। देखो यहां से कैसे स्टार्ट करता कि पहले मैं 2020 का लगा लेता। जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी में 1 विषम दिन, मार्च में 3 विषम दिन, मार्च के बाद अप्रैल में 27 विषम दिन। अच्छा 2000 तक तो 0, सही है ना, 2000 तक तो 0 हो गई, मुझे पता है। कंप्लीट ईयर 19 थी तो 19 में 19 विषम दिन, प्लस 19 में लीप कितनी आई थी 4 विषम दिन। अब ये टोटल इतने विषम दिन निकले, 19 और 4 23, 23 और 27, सॉरी 23 और 3 26 कर लो पहले, और 26 और 27 कितने हो जाएंगे 53, ठीक है ना। 53 और 1 54, 54 और 3 कितने हो गए 54 और 3 57, कितने हो गए 57। इस 57 को जब मैंने 7 से भाग दिया, तब इस 57 को देखो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो ऐसे दे लो तुम, ठीक है ना। हमें तो रिमाइंडर से मतलब है, 7 को 57 से भाग दिया, ठीक है ना, 7 से भाग दिया 57 में,
तो 7 5 में तो नहीं आ रहा, 7 अट्ठे कितने होते हैं 56, 7 अट्ठे कितने होते हैं 56, 7 में से 6 गया तो 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, वही तो काम देखना था मैं, रिमाइंडर 1 बचा तो 1 पे क्या आता है सोमवार, तो बस ये दिन कौन सा है सोमवार। कुछ ट्रिक यूज की, कुछ नहीं यूज किया, बस कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर, कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज, विषम दिन ज्ञात करना और लीप वर्ष ज्ञात करना। अगर ये दो चीजें हमको पता है तो हम सारे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लिखो और क्वेश्चन लिखो, आज प्रैक्टिस कर लो इन्हीं क्वेश्चनों की, आज की क्लास इसी पे बेस्ड होगी पूरी की पूरी। और भाई मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ पसीने में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरा मेन मोटिव पता है क्या है, मेरा मेन मोटिव ये है कि जितने भी बच्चे हैं जैसे गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं भी खुद गांव से बिलोंग ही करता हूँ, ठीक है ना, तो उन तक ये सारी की सारी वीडियो पहुंचनी चाहिए, सही है। और इतना कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं, इतना कंप्लीट कैलेंडर कराऊंगा कि बिल्कुल क्वेश्चन बनना बंद हो जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होने लग जाएंगे चुटकियों में, लेकिन पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा जो चीजें करा रहा हूं, ठीक है। और मैं नहीं चाह रहा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो या तुम कुछ करो, लेकिन मेरा बस ये है कि ये उन लोगों तक वीडियो पहुंच जानी चाहिए जिसकी जरूरत है, बच्चों को, जिन लोगों को इसकी नीड है उन तक ये जरूर पहुंचनी चाहिए। ये आपका कर्तव्य है, आप इस कर्तव्य को कितनी ईमानदारी से निभाते हो, ठीक है। और कोई डेट ले लो, डेट ले लो, जैसे आप वो डेट ले लो, ये 15 अगस्त 1947 क्या हुआ था, अरे ये तो सबको पता होगी ना, 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ था, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ था। वही काम करना है, कंप्लीट ईयर, अगस्त 15 1947 चल रहा है, तो कंप्लीट ईयर कितनी हो गई है सर 1946 कंप्लीट हो गई है, 1946 कंप्लीट हो गई है सर। 1946 को मुझे कैसे तोड़ना है सर, 1946 को मैं ऐसे तोड़ूंगा, 1600 में तो 0, सही है ना, 300 में 1, 46 में सर 46 विषम दिन, 46 में सर लीप भी तो आई होंगी, लीप कितनी आ गई सर लीप आई होंगी इसमें 11, तो मैं सीधा का सीधा लिख रहा हूं ना, ठीक है। यहां तक मैंने ऐड किए तो 6 और 1 7 और 1 8, सही है ना, 4 और 1 5, 58 विषम दिन निकल आए। अच्छा सर 46 तो कंप्लीट हो गया, 58 विषम दिन निकल आए। इस 58 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, खाली 2 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन अभी मुझे 15 अगस्त 1947 में भी तो जाना है। अब 15 अगस्त 1947 में जाना है मुझे, तो 15 अगस्त 1947 में एंट्री कर दी सर मैंने। 1947 में जनवरी में, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जनवरी में सर 3 विषम दिन, सर 1947 लीप तो नहीं है सर, नहीं है लीप, नहीं है लीप तो 0 विषम दिन, सही है ना। जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, सही है ना, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, ठीक है ना, जुलाई के बाद 15 अगस्त। इस 15 अगस्त को मैं 15 भी लिख सकता हूं डायरेक्ट, या 1 भी लिख सकता था, कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि 7 से यहीं पे काट लिया, 15 लिखने की भी जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बताऊंगा और क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन लिख लो, चलो 1 ही लिख लो, या गिवन डेट देते हैं तो गिवन डेट ही लिखो, 15 3 18, 18 और 2 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 3 28, 28 3 कितने हो गए 31, सही है ना। अब 31 को मैं यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने शॉर्ट कैसे किया, 31 को जब मैंने शॉर्ट किया तो 7 चौके कितने होते हैं 28, 28 होते हैं ना, तो 2 और 1 3 इधर बचा, सही है ना, और 2 ये बचा रिमाइंडर, तो 3 और 2 5, 7 से तो नहीं कट रहा भैया, 3 और 2 5, तो 5 पे कौन सा दिन होता है सर, शुक्रवार होता है। तो 15 अगस्त 1947 को सर कौन सा दिन था, शुक्रवार था सर। अब तो बता दोगे, इसे और इजी करना है, वही काम करना है, यहां तक देखो, ये और छोटा करना है तो आगे क्वेश्चन जैसे लो, और लो कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन ले लो, ठीक है, और कोई क्वेश्चन ले लो, जैसे मैं ले लूं सर 1 जुलाई 2008 का ले लूं, चलो अब 1 जुलाई 2008 को कौन सा दिन था, या ऐसे, हाँ चलो जुलाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब वही काम करना है, कंप्लीट ईयर सर 2007 तक कंप्लीट हो गए थे, ठीक है ना सर, 2007 तक कंप्लीट हो गए, तो 2000 में सर 0 विषम दिन, 7 में सर कितने विषम दिन, 7 में सर 7 विषम दिन, 7 में लीप कितनी आई होंगी सर, 7 में सर लीप आई होगी 1 बस, ठीक है ना, लीप कितनी आई होंगी 1, ठीक है। 7 और 1 8 विषम दिन यहां तक बचे, उसके बाद जुलाई तक जाना है, जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी क्या 2008 लीप है सर, लीप है तो 1 विषम दिन,
मार्च में 3 विषम दिन, अप्रैल में 2 विषम दिन, मई में 3 विषम दिन, जून में सर 2 विषम दिन, जुलाई में सर जो गिवन डेट है वो लिख ली, ठीक है ना। तो 3 और 1 4 और 3 7, यहाँ तक 0 कर दो, 3 और 2 5 और 2 7, यहाँ तक 0 कर दो। एक ये बचा सर 7, 8 और 1 कितने हो गए 9, 9 को 7 से भाग दिया तो कितना बचा सर 2 बचा। अब 2 पे सर क्या होता है मंगलवार, तो सर 1 जुलाई 2008 को दिन कौन सा था मंगलवार, कौन सा दिन था मंगलवार, ठीक है ना। तो मैं आज की क्लास को बस यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ, सही है ना। और जिस किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है कि सर मेरी क्वेश्चन समझ में नहीं आया या मेरे ये डाउट हैं, उन सब के लिए मैं एक ग्रुप बना दूंगा, सही है ना, और उस ग्रुप में सबको ऐड कर दूंगा, ठीक है। और आज की क्लास को घर पे जाके अच्छे से देखना है सब लोगों को, और सारे के सारे लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है मुझे पिछली वीडियो में, ठीक है ना। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा, जो वीडियो में मेरे साथ दे रहे हैं हरीश कुमार हैं, ठीक है ना, और जो मुझे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं उन सबके नाम में लेने के लिए तो बहुत लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सही है, लेकिन उन सब में सबसे बेस्ट मेरा बड़ा भाई है मोनू शर्मा राजा, मेरे छोटे भाई हैं 2 अभिषेक शर्मा, सही है, और एक सुमित शर्मा जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी सब लोग आप अच्छे से वीडियो देखो, पूरा की पूरी क्लास कंप्लीट कराई जाएंगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस इतना करा दिया इसके बाद कुछ नहीं है, सारी की सारी क्लास कंप्लीट कराई जाएंगी, जो भी पढ़ाया जाएगा वो सारी क्लास बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराई जाएंगी, ठीक है। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।